मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी आवास पर राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, अशोक कोठारी, रामविलास मीणा, रेवत राम डांगा कर रहे हैं मुलाकात। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त भी मुलाकात करेंगे। वहीं प्रदेश के मंत्री विभाग की विकास योजनाओं और आगामी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी आवास पर राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, अशोक कोठारी, रामविलास मीणा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से भी मुलाकात करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। ओबीसी वर्ग की समस्याओं को लेकर अन्न पिछड़ा वर्ग संघ संस्था राजस्थान ने लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तंवर के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। इनमें संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू करने, जाति प्रमाण पत्र की बार आवश्यकता खत्म करने, छात्रावास बनाने और छात्रवृत्ति देने जैसी मांगे शामिल हैं। संस्था ने जयपुर में भूमि आवंटन की मांग भी की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने मांगों को सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया। संसद चल रही है, इस दौरान अपनी ओबीसी भाइयों की मांगों को लेके आया हूं। इसमें हमारे कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को मैंने ज्ञापन दिया है, 5 सूत्री मांगों का बताया है और बताया गया है कि हमारे बच्चों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसे मूल रूप से लागू किया जाए। इसमें मूल रूप से है अनुच्छेद 340 लागू करना, जो कि संविधान निर्माण के समय से ही है और जो कि ST/SC भाइयों की तरह हमें भी लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा है जो बार प्रमाण पत्र बना के हमारे बच्चों को अनावश्यक और आर्थिक नुकसान उनको दिया जाता है वो हटाया जाए। और इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। 12 से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी के तेज बहाव में बही कार, चालक की लापरवाही का नतीजा। चालक ने बरसाती नाले में कुदाई है कार। भंवरगढ़ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। भंवरगढ़ कस्बे के पास बांडिया खाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खाल से 200 मीटर दूर वेस्ट वायर पर अटकी है गाड़ी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को बाहर निकाला है। तो चालक की लापरवाही का नतीजा ये देखिए, लापरवाही जो है जान पर भी भारी पड़ी। चालक ने बरसाती नाले में ही कार को कुदा दिया। भंवरगढ़ कस्बे के पास बांडिया खाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पानी के तेज बहाव में कार बह गई। डूंगरपुर पंचायत उपचुनाव के तहत जिला परिषद की पीठ सीट और सीमलवाड़ा पंचायत समिति की पीठ सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। हो रही बारिश के बीच दोनों सीटों पर 45 बूथों पर मतदान चल रहा है। दोनों सीटों पर 23,250 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इधर उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं बारिश के चलते बूथों पर सन्नाटा सा नजर आ रहा है। बूथ संख्या 109 पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने से मतदान कुछ देर के लिए बाधित हुआ, जिसके बाद ईवीएम मशीन को बदलकर मतदान सुचारू कराया गया। बूथ नंबर 109 जिला परिषद की ईवीएम में तकनीक खामी के कारण कुछ देर मतदान बाधित हुआ। तकनीक टीम को बुलाया गया, मैं सेम मौके पूछा और तत्काल मशीन दूसरी चेंज कर दी, मतदान चालू करा दिया। सीट बूथ नंबर 109 जिला परिषद की ईवीएम में तकनीक खामी के कारण कुछ देर मतदान बाधित हुआ। तकनीक टीम को बुलाया गया, मैं सेम मौके पूछा और तत्काल मशीन दूसरी चेंज कर दी, मतदान चालू करा दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा से खबर। जीएसटी चोरी के खिलाफ डीजीजीआई की फिर दिखी सक्रियता। डीजीजीआई जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की टीमों की भीलवाड़ा में छापेमारी इस वक्त चल रही है। रत्नाकर इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की छापेमारी की सूचना। फैक्ट्री के अलावा गांधीनगर स्थित कार्यालय पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं करीब आधा दर्जन ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के तहत पकड़ा गया है करोड़ों रुपए की जीएसटी का हेरफेर। रत्नाकर ग्रुप पर लगभग 30 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप है। डीजीजीआई जयपुर ने पूर्व में महावीर ट्रेडिंग कंपनी सिंडिकेट पर महावीर ट्रेडिंग कंपनी
से फर्जी बिलिंग गुप्त क्लियरेंस की सेवाएं प्राप्त की थी। डीजीजीआई जयपुर द्वारा पूर्व में महावीर ट्रेडिंग कंपनी सिंडिकेट के विरुद्ध 706 करोड़ की कर चोरी का भी मामला है। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें जाली जीएसटी, आईएनएस, नकली बिल, हवाला ट्रांजैक्शन और बिना ईवे बिल के माल परिवहन जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। इस छापे में शंकर लाल चौधरी और उनके सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के नदवई से खबर। उपचार के दौरान 4 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने पानी की टंकी के समीप जाम लगाने का प्रयास किया। सीओ अमर सिंह राठौर और तहसीलदार विनोद मीणा मौके पर पहुंचे हैं। क्यूआरटी टीम सहित पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है। सड़क किनारे धरने पर बैठे ग्रामीण और परिजन। कहा, लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ हो कार्रवाई। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। परिजन गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है चिकित्सकों ने समय पर नहीं किया इलाज। नदबई राजकीय जिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक झारखंड से जाटव का बच्चा है, तेजस नाम का 4 साल का बच्चा है। इसको आज सुबह 7 बजे इसके परिजन हॉस्पिटल में लाए थे। मामूली सा इसका बुखार था और वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं मिला। एक कंपाउंडर मिला, उसने बाहर से दवाएं लिखी। हमें ये नहीं पता क्या बरबली उन्होंने कोई दवा मंगाई, इसके इंजेक्शन दिया। उसके 10 मिनट बाद इस बच्चे की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और दिल्ली से आई विकास की बयार। जी हाँ, राजस्थान को मिली नई रफ्तार। दिल्ली दौरे से खुलेंगे विकास के नए दरवाजे। राजस्थान तैयार, उड़ान भरने को तैयार है। भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा बनी विकास की चाबी। राजस्थान को मिला नई योजनाओं का खजाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा राजस्थान के लिए विकास की सौगात लेकर आई। सांसदों से आग्रह, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और लंबित स्वीकृतियों को शीघ्रता से पूरा कराने में निभाएं सक्रिय भूमिका। जयपुर मेट्रो फेज 2 को संयुक्त उपक्रम के तहत मंजूरी दिलाने को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अहम चर्चा की। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने हेतु जयपुर में आधुनिक लैंग्वेज लैब स्थापित करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी से विमर्श हुआ। जल परियोजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। दिल्ली यात्रा से निवेश, रोजगार और विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली यात्रा पर थे और इस दिल्ली यात्रा से जो है राजस्थान को कई योजनाओं की सौगात मिली है। राजस्थान को एक तरीके से विकास की रफ्तार अब यहाँ से इस यात्रा के बाद से मिली है। दिल्ली दौरे से अब विकास के नए दरवाजे राजस्थान के लिए खुले हैं। राजस्थान अब उड़ान भरने को तैयार है। कई सौगातें राजस्थान को दी गई हैं और देखिए, विकास को अब एक तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान के विकास को पंख लगते हुए अब नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी दिल्ली दौरे से लौटे और देखिए, विकास के नए दरवाजे जो हैं वो राजस्थान के लिए खुले हैं और इसी के तहत कहा जा रहा है कि राजस्थान उड़ान भरने को तैयार है। भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा विकास की चाबी बनी है। राजस्थान को नई योजनाओं का खजाना मिला है। सीएम की 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा, कई सारी विकास की सौगातें जो है इस दिल्ली यात्रा के बाद मिली हैं। राजस्थान के विकास को नए पंख लगेंगे। राजस्थान के विकास को यहाँ से रफ्तार मिलेगी और जो विकास कार्य हैं, जो हालांकि देखिए लगातार किए भी जा रहे हैं। राजस्थान लगातार जो है कई क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और लगातार यहाँ पर कई सारे कार्य चल भी रहे हैं। लेकिन अब जो विकास कार्य हैं उनमें तेजी आएगी और कई सारी सौगातें यहाँ पर नई सौगातें भी प्रदेश को मिली हैं। भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा जो है विकास की चाबी बनी है। राजस्थान को नई योजनाओं का खजाना मिला है।